राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री षडगोस्वामी गण की जय, शिल गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें, जो 6 गोस्वामियों का चरितावली का ये जो सत्र चल रहा है, आप सभी से निवेदन है कृपा करके ध्यान से सुनिए। ये श्रील रूप गोस्वामी ही हैं जिनकी दया से आज सारे संसार में ये जो कृष्ण भक्ति का आंदोलन फैला, ये फैल पाया। इसको भी सामने से हटा दो अगर इसकी आवश्यकता ना हो तो। रूप गोस्वामी हमारी परंपरा में समस्त वैष्णवों के वंदनीय आचार्य हुए, क्योंकि ये भक्ति के पिता हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी जब शरीर का त्याग कर रहे थे, भगवत धाम की ओर गमन कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक शिष्य को बुला करके कहा कि तुम ये भजन गाओ। तब उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए यही भजन गाया, जिसमें कि रूप गोस्वामी को उन्होंने अपना सब कुछ बताया, जिसको कि प्रभुपाद जी भी गान करते थे। और मैंने अपने गुरु महाराज को भी देखा है, वो भी प्रतिदिन इस भजन का गायन करते हैं, हर परिस्थिति में गायन करते हैं। ये नरोत्तम ठाकुर द्वारा रचित भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजन
सेई मोरा भजन पूजना, सेई मोरा भजन पूजना, सेई मोरा भजन पूजना। बोले रूप गोस्वामी ही मेरा भजन है, वही मेरे पूजन है। उनकी कृपा से ही हम राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये रूप गोस्वामी की महिमा बड़ी अपार है। कौन रूप गोस्वामी की महिमा का वर्णन कर सकता है? क्योंकि रूप गोस्वामी राधा रानी की जो दासियां हैं उनमें मंजरी स्वरूप में सर्वप्रथम दासी ये रूप मंजरी के रूप में रूप गोस्वामी ही है। ये चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार में रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र बने। तो हमने कल श्रवण किया था कि कैसे वाराणसी में श्रील रूप गोस्वामी की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से होती है। कहाँ होती है? वाराणसी। वाराणसी नहीं होती है। प्रश्न नहीं किया था, मैंने कहा वाराणसी में रूप गोस्वामी की मुलाकात होती है श्रील चैतन्य महाप्रभु से। कल हमने जो श्रवण किया, कहाँ तक? वाराणसी तक। तो फिर वाराणसी में आप सब लोगों ने गर्दन क्यों झुका दिया? तब अपोज क्यों नहीं किया था? तो फिर सुनना कब से चालू करोगे? कथा समाप्त हो जाएगी तब सुनना चालू करोगे? हाँ। बैठे सुनने के लिए या खाली बैठने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात श्रील रूप गोस्वामी से गृह त्याग करने के पश्चात प्रयागराज में होती है। और प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत प्रभाव देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिसमें उन्होंने देखा कि तीनों नदियां मिलकर के कभी बाढ़ नहीं ला पाई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन से वापस पुरी की ओर जाते समय माघ मास के मेला का समय था और उस समय प्रत्येक व्यक्ति के मुखारविंद से केवल कृष्ण नाम का उच्चारण ही सर्वत्र दिखाई पड़ा। कोई चैतन्य महाप्रभु को देख करके अश्रुपात कर रहा है, इसमें हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब पहले ही कर लेना चाहिए। चलो, तो एक व्यक्ति दूसरा होस्ट बन करके नीचे से उसको हैंडल नहीं कर सकता? चलो अब छोड़ो, करते रहो भाई, तुम ऐसे ही उंगली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ऑनलाइन करने से पहले ही अरेंजमेंट करना चाहिए हमको। कभी भी कथा का मैसेज अगर डाल देते हो तो अरेंजमेंट होता नहीं है, ऑपरेट करना आता नहीं है। मैसेज डाल देते कि हम ऑनलाइन लोगों को ब्रॉडकास्ट करेंगे और फिर वो फ्लॉप शो होता है, अच्छा नहीं है। ये बोलने वाले व्यक्ति को भी डिस्टर्ब करता है बार बार।
चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को श्रील रूप गोस्वामी और अनुपम जी ने देखा कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति प्रयाग के अंतर्गत रुदन कर रहा है, रो रहा है, कोई भूमि में लोटपोट हो रहा है, तो कोई वैष्णवों की महिमा को अनुभव करके उनको कहना नहीं पड़ रहा है, एक दूसरे को प्रत्येक व्यक्ति बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो इस प्रकार से अद्भुत प्रभाव चैतन्य महाप्रभु का देखा और चैतन्य महाप्रभु को एकांत में जब दक्षिण ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर प्रसाद हेतु बुलाया गया तो रूप गोस्वामी ने और अनुपम जी ने मौका देख करके उनको प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े भाव से आओ रूप, आओ अनुपम कह करके उनको गले लगाया और पूछने लगे सनातन कहाँ हैं। तब रूप गोस्वामी ने बताया कि सनातन गोस्वामी को कैद कर लिया गया है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो वो अवश्य वहाँ से मुक्त होकर के आपकी शरण प्राप्त कर सकते हैं। और अंततः महाप्रभु ने कहा अरे वो तो मुक्त हो चुके हैं, शीघ्र ही तुमसे वो वृंदावन में मिलेंगे, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण ब्राह्मण के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया। उसके पश्चात एक वल्लभ भट्ट नाम के एक बहुत ही विद्वान वैष्णव थे, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव को देखा और उनका स्थान अड़ैल में पड़ता था, यमुना पार करके एक अड़ैल स्थान है। तो वो भी चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ प्रसाद पावाना चाहते थे। तो वो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, उस समय रूप और अनुपम ये दोनों ही दूर खड़े थे, निरंतर कृष्ण नाम का जप करते थे। तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो प्रत्येक वैष्णव को प्रणाम करते हैं, उनसे गले मिलना चाहते हैं। आजकल तो गले मिलने की प्रथा खत्म होती जा रही। पहले महाप्रभु के अनुयायी सभी प्रत्येक व्यक्ति को गलकंठ देते थे। ऐसे नहीं कि खाली फॉर्मलिटी के लिए दूर दूर से गले मिलना, कंठ से कंठ मिल कर के बड़ी निकटतापूर्वक गले मिलते थे। ऐसा प्रीति का आदान प्रदान होता था। ये वैष्णवता ही ऐसा करवाती है। लेकिन इनकी दीनता इतनी, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, अनुपम जी की, कि अपने आप को ये काफ़ी दीनहीन समझते थे, निकृष्ट समझते थे। तो वल्लभ भट्ट जी ने देखा ये भी इनके साथ में पार्षद हैं, साथ में आए हुए हैं, तो उनको भी उन्होंने प्रणाम किया और गले मिलने के लिए चले। जैसे ही गले मिलने के लिए चले, दीनतापूर्वक दूर चलने लगे अनुपम जी और रूप गोस्वामी। अरे हम तो बहुत पतित हैं, हम आप जैसे वैष्णवों की गले मिलने के योग्य कहाँ हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग तो हम भी करते हैं, लेकिन हृदय में हमारी दीनता नहीं होती। वास्तव में हम अपने को अंदर से महान समझते हैं। जो व्यक्ति महान समझता है वही व्यक्ति भोक्ता का अंदर भाव पैदा कर लेता है, वही व्यक्ति संसार में भोगी बन जाता है। जो भगवान को महान समझता है वो व्यक्ति भोगी नहीं बनता, वो दीनहीन बनता है, उसके अंदर सेवा का भाव जागृत होता है। तो जैसे ही वल्लभ भट्ट जी उनको गले मिलने के लिए गए, वो बार बार कह रहे हैं हृदय से विनम्रतापूर्वक, हम आपके गले मिलने की योग्य नहीं है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट जी को कहते हैं, हाँ हाँ ये ठीक ही कह रहे हैं, ये आप जैसे वैष्णवों की योग्य नहीं। देखो चैतन्य महाप्रभु ने कैसी शिक्षा दिया, ये आप जैसे वैष्णवों की मिलने की योग्य नहीं है। महाप्रभु भी इस विनम्रता को, इस दीनता को एप्रिसिएट कर रहे हैं। अपने भक्तों को महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया,
ये शिक्षा सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के ही संप्रदाय में देखने को मिलती है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वल्लभ भट्ट गोस्वामी जी ये ठीक ही कह रहे हैं, ये आपके गले मिलने लायक नहीं। इतना सुनते ही वल्लभ भट्ट जी कहते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इनके मुखारविंद से तो हर समय कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है, और जो कृष्ण नाम उच्चारण करता है वो यदि कितना ही पतित क्यों नहीं है, वो सभी में पूजनीय बन जाता है, वो ब्राह्मण से भी अधिक पूजनीय बन जाता है। और यदि कोई ब्राह्मण है, उसके जीवन में यदि भगवत भक्ति नहीं है, तो फिर वो ब्राह्मण होते हुए वो चांडाल के सदृश हो जाता है। और चांडाल यदि भगवत भक्ति से युक्त है तो ब्राह्मण से भी अधिक पूजनीय वैष्णव बन जाता है। इसलिए ये अवश्य ही गले लगने लायक हैं। और वल्लभ भट्ट गोस्वामी ने दोनों को गले लगाया, जबरदस्ती गले लगाया। और फिर निर्णय लिया गया कि हम गंगा के रास्ते अभी चलेंगे, क्योंकि यमुना के रास्ते जाने पर चैतन्य महाप्रभु भाव समुद्र में डूब जाते हैं। तो गंगा के किनारे ही दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर एकांत देख करके, जो कि मेले से अलग स्थान था, श्रील रूप गोस्वामी को बिठा करके 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देना आरंभ किया। श्रील रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रूप मैं तुम्हें भगवत भक्ति का जो समुद्र है, उस समुद्र में से केवल एक बूंद उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। चैतन्य महाप्रभु के इस कार्य को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही शिक्षा देने से पहले रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करते हैं, जिससे कि इन बातों को वो अच्छी तरह से समझ सके। ये वास्तव में वैष्णवों की कृपा ही है जो हमें को समझाने में समर्थ बनाती है। हम लोगों को वैष्णव को समझाएं तो हम समझ भी नहीं सकते। एक बार महाराज एक हमारे गुरु भाई को कहते हैं, उसका नाम प्राणेश्वर प्रभु है, बोले प्राणेश्वर भक्ति को समझना ही बहुत मुश्किल है, करना तो विचार करो कितनी दूर की बात है, समझ ही नहीं आती, हमारे कर्मानुसार हमारी योग्यता ही नहीं। जबकि चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, राधा रानी के सबसे पहले सेविका हैं रूप मंजीकृ के रूप में रूप गोस्वामी, उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं और एक शरीर से चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं। रूप गोस्वामी को कहते हैं, देखो मैं तुम्हें केवल भक्ति समुद्र की एक बूंद मात्र को ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करो। और इस प्रकार से महाप्रभु आरंभ करते हैं, देखो ये जो संसार है अनंत भौतिक संसार है, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों के रूप में इस संसार में विस्तार देखा जाता है। इसमें 84 लाख योनियाँ निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में इन योनियों में जीव विचरण करता रहता है। इस अनंत ब्रह्मांड वाले भौतिक संसार में कोई बिरला जीव होता है जिसको कि मनुष्य शरीर प्राप्त होता है इन 84 लाख योनियों में से। देखो कितनी दुर्लभ बात है ये, हमें तो ये प्राप्त होने के बाद इसका एहसास ही नहीं होता। बोले 84 लाख योनियों में से कोई बिरला व्यक्ति भगवत विशेष कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए लोगों में से प्रायः ये सभी असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं, जिनको कोई समझ ही नहीं होती कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, भगवान कौन है, हमारा उनसे नाता क्या है, कैसे हम संसार की समस्त समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, किसी को ज्ञान ही नहीं होता। इनमें से कुछ लोग सभ्य होते हैं, जो सभ्य होते हैं, जो वेदों की ओर मुड़ते हैं,
ऐसे वेदज्ञों में से प्राय लोग कर्मकांडी होते हैं। कैसे होते हैं? कर्मकांडी होते हैं। और ये वेदों में वर्णित देवताओं की अथवा भगवान की उपासना करते हुए देखे जाते हैं। सिर्फ किस लिए? अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति की कामना की पूर्ति के लिए ये लोग भगवान या देवताओं की आराधना करते देखे जाते हैं। ऐसे कर्मकांडियों में से कोई बिरला होता है जो संसार से मोक्ष की कामना अपने हृदय में जागृत करता है। ऐसे मोक्ष कामियों में से बहुत सारे लोग प्राय निराकार की उपासना करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं। कुछ लोग मोक्ष कामी बन जाते हैं जो लीन न होकर के सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति ऐसी मुक्तियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जितने भी ये सब जीव हैं, ये सब जिस सुख की प्राप्ति करते हैं, ये सारा सुख वास्तव में ये आर्टिफिशियल है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविक सुख तो आत्मा का सुख है जो कोई व्यक्ति भक्त बन करके ग्रहण कर सकता है। इसलिए कोई बिरला व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम को जागृत करके, कृष्ण प्रेम को जागृत करके कृष्ण भक्त बनता है। और कृष्ण भक्त बनते ही वो रस का आस्वादन करता है जो कि वास्तविक आस्वादन है, जिस आस्वादन के सामने मोक्ष का सुख भी तुच्छ बन जाता है। तो अन्य सुखों को क्या कहा जाए? ये भक्ति का सुख ऐसा अद्भुत सुख है। लेकिन ये भक्ति हे रूप प्राप्त कैसे होती है? ये किसी बिरले व्यक्ति को, ब्रह्मांडों में भ्रमण करने वाले 84 लाख योनियों में से कोई बिरला व्यक्ति, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कोई व्यक्ति ब्रह्मांडों में भ्रमण करने वाले, ऐसे 84 लाख योनियों में से मनुष्य शरीर पाने वाले, ऐसे मनुष्य शरीर में से कर्मकांडी बनने वाले, ऐसे कर्मकांडियों में से निराकार वेदज्ञ बनने वाले, मुक्ति की कामना करने वाले, ऐसे मुक्ति प्राप्त करने वालों में से भी ये सभी आर्टिफिशियल सुख के पीछे भागने वाले लोग हैं। इनमें से वास्तविक सुख के पीछे जाने वाला कोई बिरला अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसको गुरु की कृपा से भक्ति रूपी बीज उसके हृदय में प्राप्त होता है। और ऐसा बीज प्राप्त होने के पश्चात उसको 2 काम करने होते हैं। खाली बीज प्राप्त करने से ही काम नहीं चलेगा, उसको 2 काम करने होते हैं। एक तो बीज को नरिश करना होता है, पोषण करना होता है। दूसरा, उस भक्ति रूपी बीज की पोषित होने पर जो लता निकलती है, अंकुरित होती है, उसको रक्षण करना पड़ता है। पोषण करने के लिए उसको नित्य भक्तों का सानिध्य करना पड़ता है, उसको भगवत कथा का श्रवण करना पड़ता है, उसको कीर्तन करना पड़ता है, उसको भक्ति के अन्य 64 अंगों का पालन करना पड़ता है। विशेष रूप से नवदा भक्ति के 9 अंगों का पालन करना पड़ता है। जब वो नवदा भक्ति के 9 अंगों का पालन करता हुआ भक्तों की संगति में रहता हुआ इस भक्ति रूपी लता का पोषण करता है, तो इस लता के साथ साथ हे रूप कुछ ऐसी भी चीज़ें पोषित हो जाती हैं जो कि भक्ति नहीं होती, जो कि भक्ति नहीं होती। ये ध्यान देने वाली बात है। प्राय लोग बीज पा लेते हैं लेकिन पोषण नहीं कर पाते, भक्ति का अंकुर नहीं निकल पाता उनके हृदय से। लता बन करके इसको वैकुंठ को पार करती हुई गोलोक वृंदावन धाम तक ले जाना तो दूर की बात है, हम पोषित ही नहीं कर पाते। और कुछ पोषित करते हैं तो इसके साथ में जो अवांछित पौधे हैं
वो भी पोषित हो जाते हैं, जिसमें कि कोई अगर करने का प्रयास करता है, वास्तव में करता है, तो प्रायः देखा जाता है कोई ईमानदारी से अच्छी तरह से हरि नाम जपे, अच्छी तरह से मंगल आरती करे, अच्छी तरह से भागवत की कथा को श्रवण करे, भागवत का अध्ययन करे, अन्य प्रचार प्रसार पुस्तक वितरण आदि हर सेवा को अर्चन वंदन जो भी अपॉइंटेड सेवाएं दी जाती हैं, अगर कोई नियमित करता है, उसको अपने आप प्रतिष्ठा का बीज भी पोषित होने लगता है, उसको सब लोग प्रतिष्ठा देने लगते हैं, हर व्यक्ति उसको प्रणाम करने लगता है, उसके अंदर अद्भुत गुणों का प्रकाश होने लगता है, जिसके कारण अन्य लोग उसको काम का लोभ देने लगते हैं, उसके कारण उसके अंदर कई बार काम वासना भी जागृत होने लगती है। प्रायः संसार में स्त्रियों के पीछे लोग भागा करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति करने का थोड़ा सा भी प्रयास करता है, स्त्रियां भक्तों के पीछे भागने लगती है, धन भक्तों के पीछे भागने लगता है, सम्मान भक्तों के पीछे भागने लगता है। ये सब अवांछित वस्तुएं हैं, इनको समय रहते हे रूप पोषण करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि इनको समय रहते उखाड़ करके फेंक दे, अन्यथा ये चीज़ें भक्ति रूपी लता को बढ़ने से रोक करके खुद ही बढ़ के उसको ढक लेती हैं। इतनी गंभीर शिक्षा दिया। और अगर कोई पोषित करने जा रहा है तो साथ में उसको रक्षा भी करनी होगी। बोले रक्षा मीन्स ही हैज़ टू से नो टू समथिंग। जैसे कोई बकरी आए, अरे तुम इधर मत आओ। कोई दातुन तोड़ने वाला है, अरे नहीं 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 दातुन नहीं मिलेगी यहाँ। ऐसी कुछ चीज़ों को मना करना पड़ेगा। बोले रक्षा होती है 4 नियमों के पालन करने से। यदि कोई व्यभिचार करता है तो उसकी भक्ति रूपी लता उखड़ जाती है, व्यभिचार नष्ट कर देता है। यदि कोई मांस मदिरा का पान करता है तो भी मांसाहार करने वाले व्यक्ति से भी भक्ति नष्ट हो जाती है। यदि कोई नशा करता है जिसमें मदिरा पान करता है या भांग खाता है या शराब पीता है अथवा कोई भी किसी भी प्रकार का बीड़ी सिगरेट शराब आदि कुछ भी पीता है, वो सब चीज़ों से उसकी भक्ति नष्ट होती है। और झूठ बोलने से, असत्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति को जुआ सट्टा खेलने से, इन सब चीज़ों से भी भक्ति नाश हो जाती है। तो 4 नियमों की फेंसिंग करनी पड़ेगी। जो 4 नियमों की फेंसिंग करता हुआ, ऐसा नहीं कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन भक्ति को पोषण नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस फेंसिंग का क्या लाभ। पोषण कर रहे हैं एक और फेंसिंग नहीं लगा रहे हैं तो उस भक्ति लता का क्या हेतु। और पोषण कर रहे हैं, अवांछित पौधों को उखाड़ करके नहीं फेंक रहे हैं तो उस भक्ति का फेंसिंग और पोषण करने का क्या लाभ। इसलिए दोनों चीजें अच्छी तरह से करनी होंगी। एक तो पोषण, दूसरा फेंसिंग। 4 नियमों का फेंसिंग और भक्ति के अंगों का भक्तों की संगति में रहते हुए भक्ति रूपी लता का पोषण। इसमें विशेष फेंसिंग की आवश्यकता है। बोले हस्ती अपराध से, हाथी अपराध। हाथी एक उस उन्मत्त, एक अवांछित तत्व की भांति है जो कि एक एक पत्ता, एक एक दातुन के रूप में वृक्ष को नष्ट नहीं करता बल्कि समूल जड़ से ही उसको उखाड़ करके फेंक देता है। इसलिए बोले रूप वैष्णव अपराध एक हाथी के अपराध की तरह है, जिसमें आपका व्यभिचार, मांसाहार, मदिरापान, जुआ सट्टा, ये सब चीज़ें इतनी हानि नहीं पहुंचा सकती जितनी हानि किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाने पर होगी। इसलिए वैष्णव अपराध, इससे सदा ही बच के रहना, अन्यथा कितनी भी बड़ी तुम्हारी भक्ति लता होने पर समूल नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वैष्णवों की सेवा करने वाला व्यक्ति, वैष्णवों से दीनहीन भाव से व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही भक्ति की रक्षा और पोषण करने में निपुण हो सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति भक्ति की इस लता को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि कोई बिरला
इस भक्ति रूपी लता को इस प्रकार से रक्षित और पोषित करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसकी ये भक्ति इस संसार में इस भूलोक को पार करती हुई, स्वर्ग लोक आदि उच्च लोकों को पार करती हुई, ब्रह्म लोक को पार करती हुई, अंततः ये विरजा नदी जो वैकुंठ लोकों को और भौतिक जगत को विभाजित करती है, उस विरजा नदी तक पहुंच जाती है। और उस विरजा नदी को भी पार करती हुई ये वैकुंठ जगत पहुंचती है, जहाँ ये ऐश्वर्य भाव के रस का आस्वादन करती हुई और आगे बढ़ जाती है और अंत में ये गोलोक वृंदावन जाकर के माधुर्य भाव से पोषित होकर के भगवान राधा कृष्ण के चरणों में जाकर के लिपट जाती है। उस समय इस बेल पर कृष्ण प्रेम रूपी फल का उदय होता है। तब ये कृष्ण प्रेम फल का आस्वादन एक वैष्णव, एक साधक करने में सक्षम हो पाता है। यही वास्तविक सुख है, यही आत्मा का शाश्वत सुख है, यही आत्मा को शाश्वत स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कराता है। इसलिए हे रूप, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है, इसका तुम्हें विस्तार करना है। इसलिए मेरा तुम्हें आदेश है, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाकर के जो मैंने तुम्हें सभी बताया है इसको विस्तारित रूप देना, शास्त्रों में इन सब बातों को रचना करना, शास्त्र लिखना, इन सब सिद्धांतों को अच्छी तरह से जीवों को समझाना। तो रूप गोस्वामी को उन्होंने 4 आदेश दिए प्रमुखतः। जाकर के वृंदावन में जितने भी लुप्त स्थान हैं उन सारे लुप्त स्थानों को खोजना, अर्थात भगवान कृष्ण की कहाँ पर कौन सी लीला हुई थी इसका तुम पता करना। ना केवल इतना, और विशाल उन लीला स्थलियों को खोजने के पश्चात उनको तीर्थ के रूप में सारे संसार में प्रकाशित करना कि ये कितना दिव्य तीर्थ है, यहाँ भगवान की ये लीला हुई, यहाँ भगवान की ये लीला हुई। लोग आकर के दर्शन करके उस लीला का आस्वादन कर सके। और भगवान के जो लुप्त विग्रह हैं उनको भी खोज करके भगवान के विग्रहों की स्थापना करने के लिए मंदिरों की स्थापना करना और मंदिरों में उन विग्रहों को स्थापित करना। क्या क्या आज्ञाएं दी? लीला स्थलियों को खोजना, दूसरा मंदिरों की स्थापना करके जो लुप्त विग्रह हैं उन विग्रहों की उसमें स्थापना करना, तीसरा शास्त्रों की रचना करना, चौथा वैष्णव कल्चर को अपने उदाहरण से प्रस्तुत करना, वैष्णव संस्कृति की स्थापना करना अपने आचरण के द्वारा। ये 4 प्रमुख आदेश दिए। हमसे तो एक भी नहीं होता। हम तो फटाक से चले जाते हैं, ये वृंदावन है, यहाँ ये लीला हुई, ये लीला हुई, ये लीला हुई। हमारे पास सब ग्रंथ हैं, सब चीज़ों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। उनको लीला स्थलियों को खोजना भी है, उनको लुप्त विग्रहों को भी निकालना है, उनको उसमें से निकाल करके मंदिरों की स्थापना भी करनी है, मंदिर भी निर्माण करने हैं, उनको ग्रंथ भी लिखने हैं और ग्रंथों को लोगों तक पहुंचा करके उनको कल्टीवेट भी करना है, अर्थात लोगों को वैष्णव भी बनाना है, वो भी अपने आचरण से करके बताना है। और क्या लेकर के गए ये सब 4 आज्ञाओं का पालन करने के लिए? उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, केवल एक करुआ मात्र रखते थे। एक करुआ मिट्टी का पात्र होता है जिसमें से कि एक साइड में सागर की तरह टोंटी निकली होती है, सिर्फ वो एक पात्र। ऐसी विरक्ति जिसमें कि उस पात्र के द्वारा शौचालय भी करना है, उसी पात्र से स्वयं पानी भी पीना है, उसी पात्र से भगवान को भोग भी लगाना है। सारे काम उसी पात्र से होते हैं। वो पात्र ब्रज की मिट्टी से बनता है, इतना पवित्र होता है कि वो शौच करने पर भी अपवित्र नहीं होता।
आज भी राधा कुंड में ही वो करुआ मिलता है। यदि कोई लेना चाहे, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। ये नहीं कि अन्य सारी चीज़ें हैं, साथ में करुआ भी लेके आ गए। एक करुआ मात्र लेकर के ऐसा त्याग करके इन्होंने दिखाया। भागवत में 3 स्कंद में वर्णन आता है, यत्सानुबंधे असत देह गेहे। बोले अनुबंध 2 प्रकार के होते हैं जिसमें व्यक्ति बंध जाता है, जिसको कि तोड़ पाना बहुत कठिन होता है। एक तो देह का बंधन है, जिसमें कि देह से नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहन, पत्नी, माता पिता, बंधु बांधव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये भी आजकल नए संबंध हैं। पुरानी गर्लफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड, उससे ब्रेकअप हो गया, नया ज्वाइन अप हो गया। अच्छा, एक्स गर्लफ्रेंड कहते हैं क्या? चैतन्य जीवन प्रभु को इतना लंबा अनुभव। एक्स गर्लफ्रेंड, वाई गर्लफ्रेंड, जेड गर्लफ्रेंड, राम जाने क्या क्या चक्कर हैं। ये जो वृत्ति है, ये सब दैहिक वृत्ति है। जब हम देह के ही अनुबंध को नहीं त्याग पाते, ये कितना कठिन होता है। अंदर संस्कार पड़े रहते हैं। एक गेह का अनुबंध होता है, जिसमें कि गेह माने घर की अन्य वस्तुओं का अनुबंध। भाई नीचे कभी सोए ही नहीं, बढ़िया डल्लब गद्दा चाहिए सोने के लिए। कभी एसी के बिना जीवन जिए ही नहीं, वो व्यक्ति करुआ से कैसे जीवन निर्वाह करेगा? एसी नहीं छूटता, किसी व्यक्ति से कूलर नहीं छूटता, किसी व्यक्ति से पंखा नहीं छूटता। ये गेह का अनुबंध है। छोटे छोटे, आज के समय में तो आत्मा से भी ज़्यादा भक्त लोग कई बार घर बार छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छूटता। मोबाइल में भी सादा मोबाइल तो छोड़ सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। कैसी विचित्र बात है, कैसी सोचने वाली बात है। आदमी सोचता है कैसे हम भक्ति नहीं बन सकते, इसके बिना तो भगवान ही नहीं मिलेंगे, ऐसा लगता है। उल्टा अगर कोई छोड़ के बैठा हो, किसी को न मिला हो और दूसरे भक्तों के पास हो, तो वो कहता है प्रभु जी सबके पास ये सुविधा दी जा रही है, मेरे को ये सुविधा क्यों नहीं है? जबकि उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं कि गेह अनुबंध ये सुविधा नहीं, ये दुविधा है। ये कितना बड़ा बंधन है। हाथ में घड़ी नहीं छूटती, बढ़िया स्टाइलिश कंठी माला नहीं छूटती, स्टाइलिश धोती कुर्ता, स्टाइलिश चोटी की डिजाइन। एक एक चीज़ ये गेह का बंधन है। चप्पल पहनेंगे तो यही स्टाइल की पहनेंगे, क्रॉक्स की चप्पल पहनेंगे, उससे छोटा चप्पल ही नहीं पहनेंगे। हाँ, पार्कर का ही पेन यूज़ करेंगे, उससे नीचे वाला पेन ही नहीं यूज़ करेंगे। रोज़ नई बीड बैग चाहिए, पुरानी धोने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति धोता रहे, या प्रसाद रूप में दूसरों को पकड़ा देंगे। बीड बैग लटकाने के लिए चाहिए, जब कोई दूसरा व्यक्ति कर ले मेरी माला पर, जिससे मेरे को श्रेय मिल जाए। ये सब कैसे गेह के अनुबंध हैं। ये राजा होते हुए भी ऐसा विषयों का परित्याग किया, ऐसा चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे कि इनको विषयों की याद तक नहीं आती थी, याद भी नहीं आना। ये वास्तविक त्याग है। हम कहाँ हैं, हमारी भक्ति कहाँ है? हम ऐसे आचार्यों का जीवन चरित्र देखते हैं तो पता चलता है हमारी क्या औकात है। और भाषण हमसे ऐसे बड़े बड़े दिल वालों जैसे आपके सामने मैं दे रहा हूँ बैठ करके, धूर्तवाद है। गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। बोले विषयों का त्याग हो सकता है। कैसे? निराहार हो जाओ, संकल्प ले लो मेरे को आहार नहीं लेना, तो आपके पनीर का त्याग हो गया, आपके स्वीट का त्याग हो गया, रसगुल्ला गुलाब जामुन। हाँ,
बैंगन भरता का त्याग हो गया, फ्राइड बैंगन का त्याग हो गया, कृष्णा हॉट चिप्स का त्याग हो गया। हाँ, कई सारी जगह जगह पर लोग न जाने क्या क्या विषयों के प्रति ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, रोज के लिए ही चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो बोले भक्ति छोड़ के चले जाएंगे। बेशक बोले बहुत सारे लोग त्याग कर सकते हैं, होते हैं त्यागी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन निराहार होने से विषयों का त्याग सहज है। आज के समय में तो वो भी कठिन है, लेकिन विषयों का त्याग निराहारी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ऐसे आपने त्याग कर दिया, लेकिन रस का त्याग नहीं होता। अगर बोला जाए भैया समोसा नहीं खाना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज हो, तो लहसुन प्याज हो या बिना लहसुन प्याज हो, समोसे का नाम लेते ही रस समोसे का जीभ पर आ जाता है। इसको कहते हैं रस वर्जम रसो अपि अस्य, आपका रस नहीं गया। हमने स्त्री का त्याग कर दिया, लेकिन स्त्री के साथ जो वार्ता की थी उसका जो रस था, क्या वो याद नहीं आता? हमने संसार में निंद्रा का त्याग किया, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने घरों में स्पेशल कमरे में अपना बढ़िया आज़ादी की नींद लेते थे, क्या उसका आस्वादन हम त्याग कर पाए? इसको कहते हैं रस वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये कैसे छूटता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक परम सुख उससे बड़ा सुख नहीं मिलता, ये सुख का हम त्याग नहीं कर पाते। आज हम अपने जीवन में भाषण तो दे सकते हैं ऐसा, लेकिन अंदर झांक करके देखें कि हमें ये रस की याद नहीं आती क्या? और यदि रस की याद आती है, हमें गुलाब जामुन की याद आती है, और बहुत दिन हो गए भगवान को इसका भोग नहीं लगा, ओह बड़ी भक्ति जागृत हो गई, भगवान को भोग नहीं लगा। वास्तव में वो हमें भोग नहीं लगा, हमारी भोग की लालसा है। इसलिए हमारे हृदय में यदि ऐसे रस हैं, हाँ, कोई स्त्री सुंदर आ जाए, हम तुरंत उसको प्रयास करते कैसे भी इसका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, और कैसे भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो एक आध मैसेज इसको डाल करके टाँका बिठाने का प्रयास करें। इसके साथ सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं कि भाई हम कहाँ रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, प्रभुपाद जी की मर्यादा क्या होगी, वैष्णवों की मर्यादा क्या होगी, गुरुजनों की मर्यादा का क्या होगा। कोई हमें देखेगा तो हमारे नाम तो मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा, गुरुजनों का नाम कितना मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये विषयों की याद अंदर से जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? परम दृष्टवा कभी हुआ ही नहीं, कभी हमें उच्च स्वाद मिला ही नहीं। लेकिन ये राजा होकर के सर्वस्व त्याग किया, और ऐसा त्याग करके इन्होंने अपना जीवन जी करके इन 4 आज्ञाओं का पालन करने का संकल्प ही नहीं लिया, करके दिखाया, करके दिखाया। और 10 दिनों तक इस भक्ति की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात नाव में चैतन्य महाप्रभु सवार होकर के बलभद्र भट्टाचार्य और वल्लभ भट्ट जी के साथ बैठ करके जैसे ही वाराणसी की ओर चलने के लिए प्रयाग से उद्धृत हुए, उसी समय रूप गोस्वामी और अनुपम भी तुरंत पीछे पीछे चल करके बैठने के लिए तैयार हुए। विरह सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, अरे मैंने तुम्हें तो वृंदावन जाने का आदेश दिया, तुम्हें सेवा दी है ना, तुम जाओ सेवा करने के लिए जाओ। तो तुरंत महाप्रभु के विरह में अब महाप्रभु की आज्ञा क्या है? सेवा करो। और इनकी आकांक्षा क्या है? चैतन्य महाप्रभु से हम कैसे वियोग को सहन करें। इतने वर्षों बाद चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। सेवा कितनी बड़ी चीज होती है। तुरंत अपने पैरों को रोकने का प्रयास किया, रोकते ही धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। होश ही नहीं रहा, पूरी तरह से मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर
दक्षिण ब्राह्मण ने इनको गोद में उठाया, बड़ी मुश्किल से संभाल करके घर पे लेकर के आए और घर पे ला करके इनको सांत्वना दी और अंत में आज्ञा का पालन किया। ये सेवा है। सेवक हित साहेब सेवकाई, सेवक हित साहेब सेवकाई, करे सर्व सुख लोभ बिहाई, करे सर्व सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित एक ही लक्ष्य में है कि उस सेवक को आज्ञा का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ। देखो चैतन्य महाप्रभु को जीवों की कितनी चिंता है। आज हमारे पास वृंदावन सहज उपलब्ध है। यदि महाप्रभु ने ऐसा आदेश नहीं दिया होता तो आज हम लोग कैसे आस्वादन कर रहे होते। क्या हुआ, महाप्रभु का आदेश पाकर के अनुपम जी और श्रील रूप गोस्वामी दोनों वृंदावन की ओर चल पड़े और वृंदावन में जैसे ही पहुँचे मथुरा, वहाँ पर इनकी भेंट सुबुद्धि राय से होती है। सुबुद्धि राय कौन है? हाँ, बंगाल के राजा थे जिनको पदच्युत कर दिया गया। पदच्युत करके नवाब हुसैन शाह राजा बन गया और ये अपना विरक्त होकर के वहीं भजन करते थे। उसी समय एक रात्रि को क्या हुआ, नवाब हुसैन शाह की पत्नी एक दिन अपने पति की पीठ पर जब उसने हाथ लगाया तब उसने देखा कि इनकी पीठ पर कुछ निशान हैं। तो उसको वो निशान भोगों में बाधा डाल रहा था एक प्रकार से। तो नहीं, ये क्यों, किस चीज़ का निशान है तुम्हारे पीठ पर? बोले मैं जब नौकर था तो मेरे जो स्वामी थे सुबुद्धि राय, उन्होंने मेरी चोरी पर गलती हो जाने पर वो मेरे को संतान की भांति हैंडल करते थे। इतने उदार थे कि अपने प्रत्येक निज जन को पुत्र की भांति मानते थे। मेरे को शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक कोड़ा मार करके मेरे को सुधारा था और उस समय मेरे को ये निशान पड़ गया। वो पत्नी इतनी जिद करने लगी, इसको मृत्यु दंड दे दो जिसने भी ऐसा किया है। अरे मैं उनको अपने पिता तुल्य समझता हूँ, उनको मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ? इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पत्नी का कोई कीमत ही नहीं है। आदमी बहुत कई बार ऐसा ट्रैप हो जाता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता। आज के विषय में विशेषकर आजकल जो पत्नियां हैं ना, लोगों को ऐसा बंदर को जैसे नट नचाता है ना, जादूगर नचाता है, ऐसे नाचने के लिए बेवश कर देती है। व्यक्ति उनके लिए थाली लेकर के जाता है रोज़ सुबह शाम, थाली उनकी झूठी उठा करके लाता है, खुद बर्तन धोता है। ऐसी ऐसी पत्नियों की सेवा करनी पड़ती है। प्रायः सब जगह ही देखने में आता है। बड़े बड़े डींगे मारने वाले लोग भी कि मैं पत्नी का गुलामी नहीं करता, पत्नी के सामने जाते ही उनको आप प्रैक्टिकली देख पाओगे कि ये गुलामी कर रहा है या नहीं कर रहा है। पीछे तो डींगे मार लेते हैं लोग। इसने काफ़ी उसके सामने रखा कि भाई मैं उसको नहीं मार सकता। नहीं, उसको मृत्यु दंड तो तुम्हें देना ही होगा। आखिरकार इन्होंने बताया कि देखो, इन काफिरों के समाज में कोई व्यक्ति यदि समाज से निकाल दिया जाता है तो मृत्यु दंड के समान ही उसके लिए वो दंड होता है। तो मैं एक काम करूँगा, उसको मैं मुसलमान बना दूँगा। और उस समय मुसलमान बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, किसी मुस्लिम व्यक्ति का पानी हिंदू के ऊपर डालना पड़ता था बस। थूकना भी कहते हैं, अशुद्ध पानी डाल देते थे। तो अशुद्ध पानी का छींटा मार दिया किसके ऊपर? सुबुद्धि राय जी के ऊपर। सुबुद्धि राय जी को समाज से निष्कासित कर दिया गया। फिर ये ब्राह्मणों से कंसर्न करने के लिए कि भाई किस प्रकार से मैं अपने जीवन को पुनः इसी
संस्कृति में भक्ति करते हुए व्यतीत कर सकता हूँ, कोई उपाय है क्या वापस आने के लिए? तो वाराणसी गए। वाराणसी में ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों का मीटिंग हुआ, राजा थे उस समय में, मीटिंग हुआ। ब्राह्मणों ने कहा एक उपाय है कि आप एकदम खौलता हुआ घी पी लीजिए गरम गरम, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और गाय का शुद्ध घी गरम गरम पीने से मृत्यु हो जाने के पश्चात आपको पुनः हिंदू परिवार में जन्म मिलेगा और तब फिर समाज के द्वारा आप स्वीकृत किए जाएंगे। फिर किसी दूसरे ब्राह्मण के पास गए, वो कुछ और उपाय बता रहा है, तीसरा कुछ और उपाय बता रहा है, सारे उपाय ऊट पटांग। हाँ, कैसा इनके अंदर ब्राह्मणत्व का बाकी लोगों के अंदर अहंकार था। अंत में उसी समय वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु पहुंच चुके थे और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई। सुबुद्धि राय पूछते हैं कि प्रभु कोई उपाय है? बोले एक उपाय है, सीधे वृंदावन चले जाओ और वहाँ जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जन्म जन्मांतर की शुद्धि का एकमात्र उपाय है। जाओ, जाकर के हरि नाम का निरंतर जप करो। तो वो चले गए और वृंदावन में रूप गोस्वामी से पहले ही पहुंच गए थे। तो रूप गोस्वामी की ये अन्य वैष्णवों की सेवा करने हेतु सुबुद्धि राय वहाँ पर अकेले, वो भी परम विरक्त होकर के जीवन निर्वाह करते थे। ऐसे राजा होते हुए वृंदावन में जाकर के क्या कर रहे हैं? वृंदावन में इधर उधर पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बीन बीन करके उन लकड़ियों को मथुरा में बेचते थे और बेच करके जो कुछ पैसा आता था उस पैसे से वैष्णवों की सेवा करते थे। देखो कैसे चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र वैष्णव होते हैं। विशेष रूप से बंगाली लोग जितने भी वृंदावन आते थे महाप्रभु के आदेश से, उनको सबसे बड़ी समस्या होती थी रोटी खाने के कारण, क्योंकि उन सभी को चावल खाने का अभ्यास था और वृंदावन में भिक्षा में चावल कहीं मिलता नहीं था। प्राय ऐसा होता है, उत्तर भारत के लोग आजकल जब नवद्वीप जाते हैं वहाँ उनका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ चावल ही खाने को मिलता है। इनको रोटियों का अभ्यास होता है और चावल वालों को यहाँ पर रोटी खाने को मिलती है, यहाँ चावल मिलता नहीं था भिक्षा में, पेट खराब हो जाता था। ऐसी स्थिति में दही के लिए पैसा जुटाते थे सुबुद्धि राय और मार्केट से दही ला करके इन वैष्णवों को दही प्रदान करते थे, जिससे कि दही खा करके इन वैष्णवों का पेट ठीक हो जाए। राजा के पद पर विराजमान होते हुए भिक्षा करते थे, रहने के लिए व्यवस्थाएं बनाते थे, जिससे वैष्णव लोग आकर के अपना निवास कर सके। और इस प्रकार से 1 महीने तक श्री रूप गोस्वामी, श्री अनुपम जी सुबुद्धि राय के साथ निवास करते हुए 12 वनों का, जो कि प्रमुख रूप से वृंदावन के वन कहलाते हैं, इन सभी वनों का उन्होंने दर्शन किया। ये शांडिल्य मुनि ने भी प्रकाशित किया था वज्रनाभ के द्वारा। वास्तव में ये वज्रनाभ अनिरुद्ध के पुत्र थे, भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो अनिरुद्ध ने बाबा कृष्ण को देखा था, बाबा लगते थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वज्रनाभ जी ने नहीं देखा था। इसलिए वज्रनाभ जी अंदर बड़े दुखी होते थे, अरे हमारी ही कुल में 2 पीढ़ी पहले साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे थे, लेकिन हम कैसे अभागे निकले, हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए परीक्षित जी के पास वज्रनाभ जी जाते थे, चर्चा करते थे, हे भैया परीक्षित, आपके घर में तो बड़े बड़े वैष्णव हुए और आप खुद भी इतने महान वैष्णव हुए कि आपने तो भगवान के गर्भ में ही साक्षात दर्शन किए थे, लेकिन भैया हमें तो दर्शन मिले ही नहीं। हम तो भगवान के कुल में पैदा हुए तो भी हमें दर्शनों से वंचित रहना पड़ा।
वास्तव में हम सब लोग भी भगवान के कालों में प्रकट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान की कृपा से वंचित जीव हैं। ऐसा गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, न तो एव हम जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपा। हम सब सदा से रहे आए हैं, जितने भी ये राजा लोग हैं, जनाधिप हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम और तुम सब नहीं थे। सब थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम अभागे हैं, हमें कृष्ण का कोई अनुभूति नहीं। वज्रनाभ जी जब ऐसे दुखी हो रहे थे, तब परीक्षित राजा शांडिल्य मुनि की सहायता से इन्होंने 4 देवों का निर्माण कराया। 4 विग्रह बनाए गए, जिसमें कि एक बलदेव जी की विग्रह बनाया गया, एक केशव देव जी बनाए गए, एक हरिदेव जी बनाए गए, एक गोविंद देव बनाए गए। इनके विग्रहों की स्थापना किया गया। ये चारों विग्रह उस समय में बनाए गए वज्रनाभ जी की प्रसन्नता के लिए, और ये चारों विग्रह समय आने पर काल के प्रभाव से सब लुप्त हो गए। फिर से इनका प्राकट्य हुआ। लेकिन ध्यान दो, अधिकारी व्यक्ति से ही भगवान सेवा लेते हैं, और अधिकारी व्यक्ति को ही भगवान दर्शन देके कृतार्थ करते हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में निवास कर रहे थे, उस समय भगवान गोविंद देव, जो कि किसी समय में ये वृंदावन के राजा थे, लुप्त हो गए थे। उस समय गोविंद देव स्वयं भगवान इनके स्वप्न में आकर की निरंतर परिक्रमा लगाते रहते थे। भूखे प्यासे, शरीर का कोई होश नहीं, कहीं छांव मिल जाती थी वहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते थे। रोते रोते भगवान के विग्रहों के बारे में कि महाप्रभु ने मेरे को आदेश दिया है, गोविंद देव भगवान कहाँ मिलेंगे, केशव देव भगवान कहाँ मिलेंगे, मदन मोहन भगवान कैसे मिलेंगे, ऐसे निरंतर रुदन करते हुए चारों तरफ विचरण करते थे। कैसे मेरे ऊपर कृपा हुई। हम लोग तो अपनी तथाकथित भौतिक योग्यता के द्वारा हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा भौतिक योग्यताओं से नहीं होती, भगवान की सेवा भगवान की कृपा से ही होती है, और भगवान की कृपा भगवान की आज्ञा पालन करने से होती है। और भगवान का आज्ञा पालन, हम भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु वैष्णव होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हम भगवत आज्ञा का पालन करने वाले माने जा सकते हैं। तो एक दिन गोविंद देव स्वयं इनके स्वप्न में आते हैं, हे रूप मेरे को यहाँ से प्रकट करो, मैं यहाँ पर, ये स्थान है, ऐसे ऐसे मैं यहाँ विराजमान हूँ। एक गोमा टीला है, पहले विशाल ऊंचा एक पहाड़ी जैसा था। बोले प्रभु मैं कैसे, आपको पता चलेगा मेरे को कि आप यहाँ विराजमान हैं। बोले जब तुम आओगे तो देखोगे वहाँ पर एक गाय आती है, और गाय उस स्थान पर खड़ी हो जाती है, और उस स्थान पर खड़े होकर के अपने आप दूध छोड़ देती है, और मैं उस दूध का पान करके वर्षों से यहाँ पर रह रहा हूँ। देखो भगवान इंतजाम अपना खुद कैसे करते हैं। हम भगवान का क्या इंतजाम करेंगे। लेकिन अब आप आए हो, आप परम भक्त हो, आप मेरे को निकालो, मैं आपको प्रकट होकर के दर्शन देना चाहता हूँ और आपकी सेवा लेना चाहता हूँ। ये भक्त होते हैं। हम लोग तो ऐसे ही डींगे मारते रहते हैं कि मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ। हम आज्ञा पालन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। उसी से हमारा चित्त शुद्ध हो सकता है। अन्यथा भैया संसार में अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं और अनादिकाल तक भटकते जाएंगे। तब समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित करके ये घटना को साक्षात रूप से उन्होंने देखा, और देख करके खुदाई किया गया तो वहाँ से साक्षात गोविंद देव भगवान बड़े मनोहारी विग्रह के रूप में वहाँ से प्रकट हुए। उनके बारे में भक्त विनोद ठाकुर लिखते हैं, कोई व्यक्ति भैया अपना घर संसार चलाना चाहता है तो भूल करके भी कभी वृंदावन मत चले जाना, और अगर कभी वृंदावन भी चले गए तो फिर यमुना के किनारे मत चले जाना, और अगर कभी यमुना किनारे भी चले गए तो वहाँ जा कर के गोविंद देव के तो भूल करके भी दर्शन मत कर लेना। बोले वहाँ अगर दर्शन कर लिया तो उनकी त्रिभंगी ललित स्वरूप, उनका वेणु वादन तुम्हारे सब घर बार का नाश कर देगा, तुम लौट करके आने लायक नहीं रहोगे।
तुम वापस अपने सब परिवारी जनों को भूल जाओगे, तुम्हारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में तुम कृष्ण के ही केवल बन के रह जाओगे। ये गोविंद देव की स्थापना किसने किया? श्रील रूप गोस्वामी ने किया। और उस समय राजा मानसिंह का शासन था। राजा मानसिंह राजस्थान में रहते थे, उनके पास बहुत धन था। उनको समझाया गया, तुम्हारे इस धन का सदुपयोग कर लो भाई, तुम्हारा धन फालतू में तुम अपनी इंद्रिय भोगों में लगा रहे हो, भगवान के मंदिर का निर्माण करने में तुम्हारे धन को लगाना चाहिए। उनके कहने पर उन्होंने 7 मंजिल का गोविंद जी का मंदिर का निर्माण किया, विशाल मंदिर। और वहाँ पर निरंतर भगवत चर्चा, भगवत आराधना श्रील रूप गोस्वामी के निर्देशन में सब भक्त लोग किया करते थे। उस समय वृंदावन का एक राजा की भांति गोविंद देव की पूजा अर्चना होती थी। निरंतर रूप गोस्वामी कथा करते थे, ऐसी अद्भुत कथा करते थे। पूरा गोविंद देव का जो मंदिर था खचाखच भर जाता था और भागवत कथा करते थे। एक बार रूप गोस्वामी ऐसे ही कथा कर रहे थे। कथा करते करते देखा सारे लोग, एक एक व्यक्ति रुदन कर रहा है, एक एक व्यक्ति पागलों की तरह रो रहा है। ऐसे भाव से कथा सुना रहे थे। सब लोग उस कथा में डूब गए, किसी को सुधी नहीं रही। कोई मूर्छित हो गया, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कथाओं में ऐसे लीन होकर के सब लोग सब अपनी सुध बुध भूल गए। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी को देखा कि इनके ऊपर कोई असर वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे कवि कर्णपुर जी महाराज, बड़े महान वैष्णव थे। इन्होंने देखा सब लोग तो इनकी कथा में ऐसे पागल होकर के कथा का रसास्वाद का चख रहे हैं, लेकिन इन पर खुद तो कोई असर ऐसा हो ही नहीं रहा है। देखो वैष्णव कैसे होते हैं। तो वो इनके आगे पीछे जाकर के देखने लगे कि वास्तव में इनमें तो कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। इनके तो शरीर में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंठ रुद नहीं रहा है, आँखों से अश्रुपात नहीं हो रहा है, रोम खड़े नहीं हो रहे हैं, शरीर पुलकित नहीं हो रहा है, कुछ बेहोशी नहीं आ रही है। इनको कैसी विचित्र, इनके भक्त हैं भी कि नहीं है। कई बार भक्तों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। और वास्तविक भक्ति ये भाव भक्ति ही है, आंतरिक भक्ति, भाव भक्ति। हमारे हृदय में भाव उदय हुआ या नहीं हुआ। अगर भाव उदय हो गया तो हम उस स्वाद को चख रहे हैं जिसके चलते हम एक दिन संसार के स्वादों को भूल पाएंगे। अन्यथा संसार के स्वाद नहीं भूलेंगे, पुनः संसार में हमें वापस आना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक भक्ति भाव भक्ति है। हमारा लक्ष्य बाहर की जो भजन करना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है, अध्ययन करना है, प्रचार प्रसार सेवा करनी है, इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा हृदय में भाव उदय हो रहा है या नहीं हो रहा है। आचार्य कहते हैं अगर किसी स्थान को आपने गीला करना है तो अगर फटा हुआ टाट अगर गीला है उसको रख दो तो ज़मीन गीली हो जाएगी। और रेशमी कपड़ा कितना भी कीमती आप उससे रख दो, कितना भी कलर वाला है उससे रख दो तो ज़मीन गीली नहीं होगी। ऐसे संसार में कोई व्यक्ति कितना प्रदर्शन कर रहा है भक्ति के अंगों का, लेकिन भाव नहीं है तो वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। और भगवान का भाव हृदय में किसी से छुप सकता है लेकिन भगवान से नहीं छुपाया जा सकता। भगवान जानते हैं कि आप हृदय में ईमानदारी से भगवान के प्रति कितनी भावना रखते हो। भगवान केवल भावना के कारण आकर्षित होते हैं और किसी चीज़ से नहीं। संसार में भी देखा जाता है, संसार में भी वास्तविक आनंद केवल भाव से ही प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति आपको भाव से एकदम गले मिले और आप पहचान लो ये वास्तव में हृदय से प्रेम कर रहा है तो कितना आप आनंद का अनुभव करते हो, चाहे आपको चटनी से ही रोटी मिले। और कोई व्यक्ति आपको दुनिया भर की चीज़ें देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है यार बड़ी आफत आ गई है, कैसे भी पीछा छूटे इससे, आपको चीज़ों में आस्वादन नहीं मिलेगा। भगवान तो भाव के इतने भूखे हैं कि वो दौड़े चले आते हैं, वो केले के छिलके भी खा लेते हैं सिर्फ भाव के कारण।
और हम सोचते हैं कृष्ण मेरी सेवा नहीं ले रहे हैं, सेवा नहीं ले रहे हैं, सेवा नहीं ले रहे हैं। तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं भैया। भाव की हिलोरें तुम्हारी उठें तो भगवान दूर नहीं रहते। भगवान तो अपने भक्तों की सेवा लेने के लिए तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, बहाना ढूंढते हैं। और भगवान से वो भाव कहीं छुपा नहीं है। लेकिन बीमारी है, हमारे हृदय में भाव है ही नहीं, हमारे हृदय में कपट है, केवल कोरा कपट, जिसमें ऊपर से रट लेते हैं हम 2-4 श्लोक, ऊपर से हमने माला लेकर के दिखावा करना होता है, ऊपर से हम ज़्यादातर भक्ति का प्राय वस्त्र के द्वारा या बढ़िया तिलक छापे चोटी आदि के द्वारा, बढ़िया स्टाइल की धोती वगैरह, बढ़िया सॉक्स वगैरह, बूट पहन करके एकदम स्टाइल में, हैंड सेट एकदम जोरदार भक्ति का दिखाते हुए कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। ये सब कृष्ण चर्चा नहीं है, हम भावहीन लोग हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कई बार इतने गंभीर होते हैं, अपने भावों को छुपा लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी इतने विनम्र भक्त हैं, उनके भाव को कवि कर्णपुर जी महाराज देख ही नहीं पा रहे हैं कि इतने भाव में कैसे डूब गए। इनमें तो कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा है। सारी कथा में वैष्णव सब लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। क्या हुआ, जैसे ही पास में गए देखा कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने से आए, इनकी सांस थोड़ी सी इनको स्पर्श की। किनको? कवि कर्णपुर जी महाराज को। जैसे ही सांस ने स्पर्श किया, ऐसा लगा कि एक गैस वेल्डिंग की जो आग होती है ना, ऐसे आग आकर के स्पर्श करके तुरंत फफूला पड़ गया, छाला पड़ गया उनको। तब पता चला, ओहो, इनके अंदर तो विरह अग्नि जागृत हो रखी है। लेकिन वैष्णव जो समुद्र की भांति होते हैं, उनमें कितनी भी नदियों की हिलोरें अंदर प्रवेश कर जाएं, वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघते। जो महान वैष्णव होते हैं, जो इतने गंभीर वैष्णव नहीं होते, जो छोटे वैष्णव होते हैं, वो अपने भावों को रोक नहीं पाते, उनके भाव प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णवों को पहचानना सहज नहीं होता। ये रूप गोस्वामी इतने महान वैष्णव थे, निरंतर ही भाव मुद्रा में डूबे रहते थे, भाव में ही भगवान का भजन करते रहते थे। और इन्होंने महाप्रभु की इन चारों आज्ञाओं का पालन करके दिखाया। उसके पश्चात पुनः इनके अंदर आकांक्षा हुई, मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, उनके दर्शन करूं। उसके लिए पुरी जाने का निर्णय लिया। साथ में सोचने लगे रास्ते में मेरे को सनातन गोस्वामी के भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। सनातन गोस्वामी अवश्य ही गंगा के रास्ते से आएंगे, क्योंकि छुपते छुपाते हुए आना पड़ेगा। मेन रास्ते से तो नहीं आ सकते, नदी के रास्ते से पता चलता है कि नदी अंततः वहाँ जा रही है, तो उसके किनारे किनारे चलते चले जाओ। तो इन्होंने नदी का रास्ता चुना और सोचे कि हम नदी के रास्ते से पहुँचेंगे। उधर चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में सनातन गोस्वामी की भेंट हुई। जब सनातन गोस्वामी वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु मिले, उधर से वाराणसी में सनातन गोस्वामी आ गए। 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दिया, जैसे रूप गोस्वामी को दिया। और सनातन गोस्वामी को कहा, अब आपको जंगल के रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेन रोड से चले जाओ, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं कि राजा के सैनिक पकड़ लेंगे आपको, आप कैद से भाग के आए हो। इतना विश्वास चैतन्य महाप्रभु के वचनों में सनातन गोस्वामी ने फिर ये चिंता नहीं किया कि मैं पकड़ा जाऊंगा कि नहीं। वो मेन रोड से चल पड़े। और ये इधर से किधर से जा रहे हैं? गंगा के रास्ते से जा रहे, जंगल के रास्ते से जा रहे। और इस प्रकार से जाते जाते दोनों की आपस में भेंट नहीं हो पाई। ये गंगा के रास्ते से अंततः नवद्वीप पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। वाराणसी में जाकर के पता चला कि सनातन गोस्वामी तो मेन रास्ते से चले गए महाप्रभु के आदेश पर। आदेश का पालन करना कितना आवश्यक होता है। और ये आखिरकार दैव इच्छा समझ करके पैदल पैदल कितना लंबा रास्ता नवद्वीप में वैष्णवों से मिलने के लिए चले गए। और वहाँ वैष्णवों से मिले, सोचा कि वैष्णवों के साथ शिवानंद सेन आदि के साथ में ये पुरी जाऊंगा। लेकिन वहाँ जाके पता चला वो सब लोग तो पहले ही पुरी चले गए महाप्रभु से मिलने के लिए। आखिरकार रूप गोस्वामी पुरी पहुँचे।
पुरी पहुँच करके सबसे पहले हरिदास ठाकुर की कुटी में पहुँचे। वहाँ क्या वार्ता होती है और आगे रूप गोस्वामी की क्या लीलाएं घटित होती हैं, इनकी चर्चा थोड़ी सी कल करेंगे। धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। इन सभी शिक्षाओं को ध्यान रखें और ऐसे जैसे ये प्रश्न लिखे गए यहाँ बोर्ड पर, ऐसे ही आप प्रश्नों को कल भी लिखे जाएंगे और आप इनका उत्तर व्हाट्सएप पर दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई चांद की जय। बोलो गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी गण की जय। शिल गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। एक निवेदन है सभी भक्तों से, कल से फिर से नया महीना शुरू हो रहा है, तो आप सभी से नम्र निवेदन है, पुनः सभी लोगों को साधना के प्रति गंभीर बनना होगा। हमसे पीछे जब हम हरिद्वार चले गए थे तो पीछे कुछ भक्तों ने अपना आचरण अच्छा नहीं रखा और कुछ भक्तों ने इसको अस्वीकार कर दिया था, महामंत्र के लेखन आदि को, दंड को। तो हमें अपनी साधना को करना ही होगा, किसी भी हालत में करना होगा। तो कल से पुनः वो सभी नियम यथारूप में लागू हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति हो उसको लिख करके देना ही होगा यदि मंगल आरती या किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है। इसलिए मेरा निवेदन है सब लोग समय पर इस नियम का पालन करें। हरे कृष्णा। इसको यदि कर सकते हो तो अच्छी तरह से करवाओ।